रोशन सिंह जी का तो मैं ये यहाँ तक ये देख रहा हूँ कि जहाँ उनको राजस्व का कोई मामला दिख रहा है उनकी जीभ लपाने लग रही है। कॉन्टिन्यूअस मेरे को फ़ोन जो है नायब तहसीलदार रोशन सिंह हैं, उनके द्वारा कॉन्टिन्यूअस मुझे रोज़ फ़ोन आने लगे। वो मेरे पे प्रेशर ये बना रहे थे कि आप अपने सहन की ज़मीन पे अपना कब्जा हटा दीजिए। जो साहब फोन काहे नहीं उठा रहे हो भाई? मैं 10 बार फोन किया। नहीं, वेटिंग जा रहा होगा तो मुझे नहीं पता है वेटिंग कि जा रहा है आपका तो नंबर वेटिंग जा रहा है, है। इसका मतलब क्या है? तो आपसे एसडीएम साहब से बड़े हो गए हो क्या? तो आपका नंबर सेव थोड़ी है मेरे पास। एसडीएम से बड़े हो गए हो आप अजीब बात कर रहे हैं। आपका नंबर सेव रहेगा तब तो मैं अरे बात गुंडाई न करो, करनी है। अब ज्यादा गुंडाई न करो, शांति से हटा लूंगा बस। ये गड़बड़ बात कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने भी दावे कर ले कि हमारी सरकार में सुशासन है और बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी जितने भी लगे हुए हैं समाज सेवा में, वो सब के सब बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले दोस्तों कि बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी इस तरीके के हैं जो शासन की ही मंशा पर पानी फेर देते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड कुछ और देते हैं, करते कुछ और है। इसी तरीके की वानगी एक निकल कर के बाहर आ रही है दोस्तों, बलिया से, और बलिया के रसना से निकल कर के आ रही है। मेरे साथ ये जो शख्स खड़े हुए हैं, इनकी अपनी कुछ परेशानी है और ये किस अधिकारी की बात कर रहे हैं और इनका मामला क्या है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, दिव्य प्रताप सिंह, रजमलपुर उर्फ नवापुरा का निवासी हूँ। तो ये क्या मामला है आपका, ज़मीन वमीन से संबंधित क्या मामला है? जी, हमारे घर के आगे एक गड्ढा था, छोटा सा गड्ढा था जिसका 538 और 540 दो नंबर थे हमारे गांव में। एक 48 डिसमिल का है और एक 2 डिसमिल का है, जिस पे जो है हमारे जो पटीदार हैं वो कब्जा कर लिए हैं। मिट्टी डाल के उस पर कम से कम 500-700 टाली मिट्टी गिरा करके जो है उस पर कब्जा कर लिए हैं और अपना पक्का निर्माण भी कर लिए हैं। घर द्वार सब उनका वहीं पे है, उसी ज़मीन पे है। अब उस मामले में क्या हुआ कि एक छोटी सी नाली वहीं पे निकल के आती थी। अब छोटी सी जो नाली निकल के आती थी वो बंद हो गई। तो बंद होने के बाद हमारे द्वारा जो है एसडीएम साहब को दरखास्त दिया गया कि ये लोग जो है पानी कहाँ के एसडीएम को दरखास्त दिया? ये रसड़ा एसडीएम सदानंद सरोज जी को जी। तो उनको दिया गया तो उन्होंने नापी का आदेश दिया। जब उन्होंने नापी का आदेश दिया तो लेखपाल पहली बार जो है वो नापी करने आए। तो उन लोगों की मंशा ये थी कि हमारे दरवाजे पे वो नंबर निकलवा दिया जाए, पैसा रुपया दे करके लेखपाल को, कानूनगो को या फिर जो है नायब तहसीलदार को। तो लेखपाल ने वहाँ पे निष्पक्ष काम किया और हमारे दरवाजे पे वो ना निकल के उन लोगों के दरवाजे पे पूरा जो है 48 डिसमिल और 2 डिसमिल की जो ज़मीन है वो उनके दरवाजे पे निकल गई। उसके बाद लेखपाल पे ये वो लोग दबाव बनाने लगे कि रिपोर्ट इस पर आप मत लगाइए, ठीक है। तो वो मामला वहीं पे दब गया। उसके बाद से कॉन्टीन्यूअस मेरे को फ़ोन जो है नायब तहसीलदार रोशन सिंह हैं, उनके द्वारा कॉन्टीन्यूअस मुझे रोज़ फ़ोन आने लगे। और तो नायब तहसीलदार एक आम आदमी को जो कि शिकायत करता है, आवेदन करता है, उसको क्यों फ़ोन करेगा? वो मेरे पे प्रेशर ये बना रहे थे कि आप अपने सहन की ज़मीन पे अपना कब्जा हटा दीजिए। जो इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि आपको नायब तहसीलदार रसना रोशन सिंह जी ने फ़ोन किया? मेरे पास उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग है और बहुत सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको दे सकता हूँ। और मेरे पास तो यहाँ तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि उनके द्वारा जो है मेरे विपक्ष के लोगों से 50,000 रुपये ले करके उनके फेवर में काम किया जा रहा था। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, साबित कर पाएंगे इसको? बिल्कुल साबित कर पाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे इसमें। और ये बात मैंने उनसे खुद रिकॉर्डिंग में कहा है, नायब तहसीलदार रोशन सिंह से मैंने खुद कहा है कि आप पैसा लेके एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप अपना दरवाज़ा खाली कर दीजिए और जो 48 डिसमिल पे कब्जा किया है उनको बोल रहे हैं कि नहीं वो लोग वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपको वहाँ से माल पानी मिल गया है। रोशन सिंह जी का तो मैं ये यहाँ तक ये देख रहा हूँ कि जहाँ उनको राजस्व का कोई मामला दिख रहा है उनकी जीभ लपाने लग रही है। उनको वहाँ पर उनको ये नहीं दिख रहा है कि मैं यहाँ समाधान कर दूं कि आम जनता जो है खुशहाल हो जाए। उनको यहाँ ये दिख रहा है कि इस पार्टी से इतना माल मिलेगा, उस पार्टी से इतना माल मिलेगा। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ध्वस्त करने का काम रोशन सिंह रसड़ा विधानसभा में कर रहे हैं। अब उनके पीछे कौन कौन नेता लोग हैं, कौन कौन अधिकारी लोग हैं, ये भी जांच का विषय है। आपने जो ऑडियो क्लिप अभी हमको दी थी, उस ऑडियो क्लिप में लगभग बहुत ज़्यादा गर्म होकर के नायब तहसीलदार साहब बात कर रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो आपसे इतनी ज़्यादा गर्मी से बात कर रहे थे? जब सामने वाले से पैसा ले लेंगे, जब मेरे विपक्षी से पैसा ले लेंगे और उनका काम नहीं कर पाएंगे और मेरा विपक्षी उनके ऊपर जब प्रेशर बनाएगा तो गुस्सा लाजमी है। सरकार ने कुछ दिन पहले निकाला था कि 50 साल 52 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनको जबरन रिटायर किया जाएगा।
हमें लग रहा है सरकार को वही कार्य उनके साथ, रोशन सिंह के साथ करना चाहिए। अब वो बीपी के मरीज हो चुके हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तुरंत किसी को भी, आम इंसान को, छोटे बच्चे को, बूढ़े को गुंडा बनाते हैं। अमर्यादित भाषाओं का इतना वो करते हैं कि आ जाएंगे तो ये कर देंगे, घर पे वो कर देंगे, फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे, पुलिस से पिटवा देंगे, तुम कहाँ तक जाओगे, तुम मड़ई में रहने वाले इंसान हो, हम कहाँ महल में रहने वाले इंसान हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो पैसे के घमंड में डूबे हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम नहीं जानते कि भाई साहब की बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन यदि खुलेआम मीडिया के कैमरे पर ये व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि हमसे रोशन सिंह जी ने अमर्यादित भाषा में बात की है, तो कहीं ना कहीं पूरे ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद हमें ये क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं जो तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार साहब है, वो बहुत गर्म होकर के इनके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे थे, या कुछ विवाद, ज़मीन संबंधित मामला था इनका, तो उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। वो ऑडियो क्लिप हमने सुनी है दोस्तों, और ऑडियो क्लिप हम आपको वीडियो में भी चला करके दिखा रहे हैं। आप फैसला करिएगा, क्योंकि जब ज़मीन से संबंधित मुकदमे आते हैं या ज़मीन से संबंधित वाद बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तहसील का चक्कर लगाना हर एक व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है। लेकिन यदि किसी एक अच्छे पद पर बैठे हुए अधिकारी के द्वारा इस तरीके से एक आवेदक को फ़ोन किया जाता है, मुझे तो यही आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी आवेदक को कोई बड़ा अधिकारी फ़ोन करके कहे कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, उन सबकी सिर्फ कलम चलती है और कलम के माध्यम से ही बातचीत होती है। लेकिन चूँकि इनके पास एक ऑडियो क्लिप है, वो जो हम आपको सुना रहे हैं, उस ऑडियो क्लिप में इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। वो बातचीत आपसे हुई थी? मेरे से ही बातचीत हुई। और वो नंबर किसका था? वो नंबर था विकी श्रीवास्तव, जो लेखपाल थे, उनके नंबर से फ़ोन करके। तो लेखपाल साहब ने मेरे को बोला कि लीजिए, नायब तहसीलदार रोशन सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। और फिर मेरे पे वो बहुत गुस्सा हुए फ़ोन करके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से भी फ़ोन किया, और उस बात पे भी मेरे पे बहुत गर्म हुए कि जो है, आपको फ़ोन कर रहे हैं तो रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कि आपका कोई एसओजी नंबर तो है नहीं, कोई सरकारी नंबर तो है नहीं, आप अपने पर्सनल नंबर से मुझे फ़ोन करेंगे, और मैं फरियादी हूँ, तो मुझे क्या पता किसका फ़ोन आ रहा है, मुझे तो कुछ पता है नहीं। वो उस पर भी बहुत गुस्सा कर रहे थे, जैसे कि मैंने कोई बहुत गुनाह कर दिया उनका फ़ोन ना रिसीव करना। वो बीपी के मरीज़ है, और बहुत, मैं तो देखा हूँ, जनता के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। उनके जैसा अधिकारी रसड़ा में रहने का मतलब है कि रसड़ा अपनी नाक अपनी कटवाती जा रही है सिर्फ उनकी वजह से। जिले में लगभग हर तीसरा व्यक्ति जो है वो ज़मीन विवाद में फंसा हुआ है दोस्तों। और ज़मीन विवाद छोटे मोटे विवाद नहीं होते, ये विवाद बहुत लंबे समय तक दीवानी कोर्ट में चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि पब्लिक जो है वो चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल घिस जाते हैं। मजबूरी में न्यायालय में वाद उनको दायर करना पड़ता है, और इसका फैसला कब होता है ये आपको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि रसड़ा तहसील में बैठा हुआ कोई अधिकारी किसी आवेदनकर्ता से, किसी मजबूर व्यक्ति से यदि किसी तरीके से टेलीफोन के माध्यम से अमर्यादित भाषा में बात करता है, तो अपने आप में सिर्फ रसड़ा तहसील के लिए नहीं, बलिया ज़िले के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है, हर एक कुर्सी की अपनी एक मर्यादा होती है, हर एक पद की अपनी मर्यादा होती है। हेलो। हाँ लीजिए, नायब से बात करेंगे। हाँ। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आप फ़ोन काहे नहीं उठा रहे हो भाई? मैं 10 बार फ़ोन किया। नहीं, वेटिंग जा रहा होगा, तो मुझे नहीं पता है वेटिंग कि जा रहा है आपका तो नंबर वेटिंग जा रहा है। है, इसका मतलब क्या है? तो आपसे एसडीएम साहब से बड़े हो गए हो क्या? तो आपका नंबर सेव थोड़ी है मेरे पास। नहीं, एसडीएम से बड़े हो गए हो आप अजीब बात कर रहे हैं। आपका नंबर सेव रहेगा तब तो मैं अरे बात मैं कर जो रहा हूँ। कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले। हाँ। अभी 29 जून को जब एसडीएम साहब ने कहा वहाँ से हटाने के लिए, हटाए क्यों नहीं? अरे साहब, जो अभी नया आदेश है आप उस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या SDM नया साहब आदेश तो वो है? भी आदेश किए हैं। क्या नया आदेश है? नया आदेश ये है कि तीनों जो नंबर गुंडाई न पैमाइश करो, करनी है। अब ज्यादा गुंडाई न करो, शांति से हटा लूंगा बस। ये गड़बड़ बात कर रहे हैं सर आप। गड़बड़ ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ बात अब आप कर रहे हो। ये आप धमका और रहे हैं गुंडाई मुझे। बात करके गुंडाई कर रहे हो। ये आप मुझे धमका रहे हैं। नहीं उस नहीं, फेवर में आप धमकी काम मैं दे कर रहा रहे हूँ। हैं। आप उस गड़बड़ी फेवर बात में करके काम गुंडाई कर कर रहे रहे हो 20 दिनों से। हैं। नहीं, आप उस फेवर में साहब बात कर रहे हैं और कोई बात क्या नहीं। फेवर आप बात उस कर फेवर रहे में हैं? तू गड़ाई पार्टी है? क्यों? कैसे पाटे गड़ाई? कहाँ किससे गड़ई पूछ के पाटे हैं? पाटे? नहीं, कहाँ गड़ई पाटे हैं? कौन क्यों कह रहा है पाटे गड़ई गड़ई? पाटे हैं? कहाँ गड़ई हम पाटे हैं? गड़ई ये वो लोग पाटे लेखपाल की हैं। रिपोर्ट है, तुम गड़ाई पाटे हो। क्या लेखपाल की रिपोर्ट है? लेखपाल की रिपोर्ट है कि यहाँ गड़ई नहीं है? पूछिए ना लेखपाल लेखपाल से। की रिपोर्ट है, गड़ाई नहीं है। हाँ, पूछिए हटा लेखपाल से। लो दिव्य प्रताप सिंह उसको शांति से बस।
नहीं वहाँ आना नहीं ना पड़े। नहीं नहीं साहब, तीनों का मैं नाप कह ही रहा हूँ, होगा। हटा लो, वहाँ ये आना हाई ना कोर्ट पड़े जाना बस। पड़ेगा, जाएंगे, सुनिए मेरी बात, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जाएंगे। जाओ लेकिन चाहे ये जहाँ जाओ। धमकाइए नहीं, नहीं ये गलत है। आप फोन करके लेखपाल के नंबर से आप हमको धमका रहे हैं, ये गलत क्या बात धमका कर रहे रहे हैं, हैं? ये गलत बात। आप ये बताइए, रोशन सर बोल रहे हैं क्या? हाँ? रोशन सर बोल रहे हैं आप? पहले आप अपना काम करिए शांति से, नहीं, आप और वहाँ हमको से हटा लीजिए सारे अतिक्रमण जितने हैं। नहीं आपके नहीं, ईटा- अतिक्रमण करकट नहीं है, वर्कट। वो हमारी जमीन है। अतिक्रमण नहीं है, वो हमारी जमीन है। वो आप उस फेवर से क्यों बात कर रहे हैं? उस क्या फेवर जमीन से है? क्यों कैसी बात जमीन है कर रहे तुम्हारी? हैं? दिखाओ जमीन पर, पेपर दिखाए। नहीं, उस उस दिन जब फेवर की SDM क्यों साहब बात सामने कर रहे आके हैं क्यों आप? कहे कि हम हमको हटाएंगे? समझ में आ रहा है, वो भी लोग आप ही का नाम ले रहे हैं कि रोशन सर से हम लोगों की सेटिंग हो गई है, रोशन सर से हम लोगों की सेटिंग हो गई है। ऐसा ज्यादा नहीं है कि हमको बहुबात न नहीं करो। पता है। सुनो, नहीं नहीं, ज्यादा सुनिए, हम बड़बड़ न करो फालतू नहीं में। नहीं, वो लोग यही बोल रहे हैं कि रोशन सर फोन कर, सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ऐसा सब नहीं है कि रिकॉर्डिंग हम है हमारे पास। नहीं, अगर सब कब्जा रिकॉर्डिंग करेंगे तो है, रिकॉर्डिंग बताएंगे। सब रिकॉर्डिंग है नहीं हमारे कब्जा पास। करेंगे। जो नई पैमाइश आई है, क्यों नहीं उसकी नापी करवा रहे हैं? आए नहीं, अभी आप पैमाइश हमको फोन कराएंगे। करके इनके लिए धमका रोज रहे रोज हैं। पैमाइश होगी है। नहीं, अभी आप हमको कब्जा करेंगे, रोज नहीं, पैमाइश करेंगे इनके कैसा लिए हम। कब्जा तो आप करवा रहे हैं उस पार्टी से, उस पार्टी का घर बना है उसको बोल रहे हैं। आए, हम तो अपनी जमीन में हैं, एक बार भी बोले हैं उस पार्टी को? तुम केवल नाटक, तुम्हारी वजह सब हो रहा है। नहीं नहीं, नाटक आप क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।